आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है। अब देखो, अगर मैं 8.3 की बात करता हूँ ना, तो सबसे पहले इसमें होते हैं 3 फार्मूलेज। हमें यह करना पड़ेगा, पहले उन फार्मूलेज को समझना पड़ेगा कि फार्मूले बने कैसे। ठीक है। अब देखो, आपको एग्जाम में प्रूफ तो करना नहीं होता कि बने कैसे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि बने कैसे थे फार्मूले। ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इसकी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल। मान लेते हैं इसका नाम है ABC। अब देखिए, हमको पता है कि अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो इसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है वो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अगर हमें फॉर्मूले बनाने हैं ना, तो उसका एक तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। पहले क्या करना है, सबको ना AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जैसे इस पहले AC का स्क्वायर था ना, सबको AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फिर सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए सबको AB के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और फिर थर्ड फार्मूला बनाने के लिए सबको BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। ऐसे करके क्या होंगे, हमारे तीनों फॉर्मूलेस आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे देखा है पहले हमें AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ना इसी दे रखा है ना, जो हमें सबको सबको किसे डिवाइड करना है, AC के स्क्वायर से, AC का स्क्वायर। अब देखिए, आपको पता है AC और AC कट जाएगा। ठीक है। देखो, अगर देखा जाए तो AC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 है, पावर 2 है, ये भी पावर 2 है। तो जब सेम पावर है तो सेम ब्रैकेट डाल देते हैं इसको। प्लस ये हो जाएगा BC अपॉन AC होल पावर 2। अब देखिए, AC से काटा AC तो आया 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, आपको पता ही है। देखो AB अपॉन AC है। अब आपने ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो क्या 90 है, 90 सामने क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। इसे मान लेते हैं बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो देखो AB अपॉन AC है, AB क्या है हमारा, AB है हमारा परपेंडिकुलर, और AC क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। हो सकता है नहीं, साइन थीटा ही मान लेते हैं इसको। ठीक है। प्लस BC अपॉन AC, अब देखो BC क्या है, बेस। ठीक है। और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। तो ये बन जाएगा, वन का स्क्वायर कितना होता है, 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब हम आते हैं इसके सेकंड फार्मूला कैसे बना हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। ठीक है। तो पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखी, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला निकालने के लिए क्या रहा था, मैंने AC से डिवाइड कर रहा था, AC के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर रहा था। ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं सबको AB के स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। तो देखिए, इसको भी AB के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको भी AB के स्क्वायर से, इसको भी AB के स्क्वायर से। देखिए ये कितना बना हमारा, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ये बना AB अपॉन AB का होल स्क्वायर। देखो पावर सेम है ना, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर लेकर आ गए हम उसे। और ये बना मेरा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो देखिए, AC क्या है, AC है अपनी हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है अपनी, AB है अपनी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉसेक का फॉर्मूला। ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो AB से AB कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो BC क्या है हमारी, BC हमारी बेस, और AB क्या है हमारी परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है। तो ये जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा बना सेकेंड फॉर्मूला। अब हम आते हैं इसके थर्ड फार्मूले पे। ठीक है, कि थर्ड फार्मूला कैसे बना हमारा। तो फर्स्ट फार्मूले में क्या करा था हमने, जो पाइथागोरस थ्योरम थी सबको AC के स्क्वायर से डिवाइड करा। सेकंड फार्मूला बनाने के लिए हमने सबको AB के स्क्वायर से डिवाइड करा। अब निकालना है हमें BC का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सबको, अब हमें निकालना है थर्ड फार्मूला, तो हम क्या करेंगे सबको BC के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ये तो दे रखा था अपने को AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो सबको किससे डिवाइड करना है, हमको BC से करना है। ठीक है। सबको BC के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग।
अब देखिए ये ए सी का स्क्वायर, ये बी सी का स्क्वायर, दोनों की पावर 2 है ना, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाएंगे। ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी अपॉन बी सी है। अब देखो ए सी का मतलब क्या है, आपको पता ही है हाइपोटेनस होती है, इसे क्या मानते हैं हम लोग, बेस मान लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस, ए सी हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, और बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा बेस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर हो गया ये। ए बी क्या है, देखो ए बी है हमारी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है हमारी, बी सी हमारी बेस का होल स्क्वायर, प्लस अभी बी सी से बी सी कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दिमाग लगाओ, ये एच अपॉन बी क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, देखो ये होता है हमारा सेक का उल्टा, सेक होता है ना हमारे, ये सेक थीटा। पी अपॉन बी ये किसका फॉर्मूला होता है, टैन का, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, इसलिए सीखते हैं ना हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा क्या हुआ, तीसरा फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज 8.3 पर कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब देखो हमें ना कुछ फॉर्मूलेज आने चाहिए जो हमारे बिल्कुल बेसिक है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले हमको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर आता है हमारा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन पी। अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है तो सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी। अगर टैन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी। ठीक है, एक तो ये वाले फॉर्मूले हो गए हमारे। अभी जो हमने 3 प्रूफ करे थे वो वाले फॉर्मूले भी देखना है हमें। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो पहला फॉर्मूला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेरा पहला मेन फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या था मेरा, दूसरा फार्मूला था मेरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला वो है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले तो मेरे लिए बहुत मेन है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे प्रूविंग में मेरी। ठीक है ना, एक और फार्मूला हमें याद होना चाहिए, वो क्या है भाई, वो है टैन थीटा का। याद होना, टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है हमारा कॉट थीटा का। अब दिमाग लगाओ, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। पहला फार्मूला है, जैसे देखो साइन थीटा है, उसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम सीखते हैं ना साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा क्या होगा हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर अब देखो कॉस थीटा क्या होगा हमारा, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन टैन थीटा। देखो अब हम करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन ए टैन ए और कॉट सेक ए को बदलना है, किसमें, कॉट में, बस साइन के फॉर्मूले को बदलना है कॉट में। ठीक है, अब देखो मैं साइन की बात करता हूँ। अगर मैं साइन की बात करूँ तो अगर मुझे बदलना है तो मुझे याद होने चाहिए फॉर्मूलेज। ठीक है ना, तो मैंने बोला है साइन का रिलेशन तो किसके साथ है, साइन का रिलेशन है, देखो फॉर्मूले देखते हैं पहले, साइन है, साइन साथ एक कॉस है, टैन कॉट तो आ ही नहीं रहा इसके साथ। ठीक है, फिर मैंने देखा यार साइन और कॉट का रिलेशन आ रहा है, तो मैंने बोला यार साइन और कॉट का तो यहाँ भी दिख रहा है मुझे कुछ, वो यहाँ दिख रहा है, कॉट और कॉसेक का रिलेशन दिख रहा है, और मुझे पता है कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब यहीं से सारा गेम बनेगा हमारा, हमें देखना रिलेशन कैसे आ रहा है इस पर। ठीक है ना, साइन कैसे कॉट से रिलेट कर सकता है, तो मुझे याद आया यार साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है,
और कॉसेक किससे रिलेट करता है, कॉट से करता है। तो हम रिलेशन बना सकते हैं ना। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो साइन का मतलब, साइन ए क्या होगा हमारा, 1 कॉसेक ए होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, कॉसेक ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी या कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना आप, देखो मुझे पता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे तो कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए ना, कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू। जब ये स्क्वायर में उसका स्क्वायर हटाना है तो इसे क्या डालेंगे, रूट पर डाल देंगे। तो बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आ गई इसकी वैल्यू। मैंने बदल, देखो साइन ए बराबर क्या था, 1 कॉसेक ए था। तो साइन ए बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अब देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आई मेरी, वाई मेरी कॉट स्क्वायर थीटा आया था ना, इसमें ए लिखा तो थीटा को ए माना गया है, प्लस 1। तो बदल दिया ना मैंने साइन के फॉर्मूले को, किसमें, कॉट के रिलेशन में बदल दिया मैंने उसको। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि हमें साइन ए को तो मैंने बदल दिया कॉट पर, अब मुझे टैन ए को बदलना है किस पे, कॉट पर। तो मुझे पता है भाई टैन ए को बदलना है कॉट पर, तो मुझे पता है कि टैन और कॉट का क्या होता है, रिलेशन होता है। देखो टैन क्या होता है, 1/कॉट, तो बदल दूंगा आराम से। तो टैन ए बराबर क्या होगा, 1/कॉट ए। तो मैंने टैन को किस में बदल दिया, कॉट में बदल दिया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें बोला है कि सेक ए को किस में बदलना है, हमें कॉट में बदलना है। तो पहले मैंने देखा गया सेक का कोई फॉर्मूला है, पहले यहाँ देखो फॉर्मूला। ठीक है, पहले हाँ यार सेक का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर तो टैन है। लेकिन क्या दिक्कत पड़ती है, हमको पता है कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो रिलेशन हम बना सकते हैं ना इससे। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको बदलना है किस में, कॉट में बदलना है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अब टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। मैंने पढ़ा था भाई टैन का उल्टा क्या हुए, कॉट हुए, है ना। तो टैन को लिख सकते हैं ना हम लोग, 1/cot² थीटा। बात तो एक ही है, टैन थीटा का उल्टा क्या हुए, cot² थीटा तो होगा। अब देखो यहाँ पर ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा cot² थीटा बराबर, अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 है ना, तो ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो बन जाएगा हमारा cot² थीटा प्लस 1 बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा की निकालनी है वैल्यू। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा इतना है तो सेक थीटा कितना होगा, हम क्या कर देंगे इस पूरे का अंडर रूट, cot² थीटा प्लस 1/cot²थीटा। अब एक चीज़ ध्यान से समझना आप लोग, देखो cot² थीटा प्लस 1 ये पूरी एक टर्म है। अब ऐसे नहीं आप cot² थीटा लिख रहे हो तो उसको बोलोगे आपकी स्क्वायर में, तो हमसे बाहर लिख देते हैं, नहीं, ये टर्म साथ में पूरी पूरी टर्म एक साथ बनती है। ठीक है, तो इसको हम बाहर नहीं ला सकते क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं cot² थीटा की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, मुझको पता है भाई कि cot² थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा इंटू कॉट थीटा। और जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी होती है उसे बाहर कितनी बार लिखते हैं, एक बार। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, cot² थीटा प्लस 1 पे रहेगा रूट, और नीचे क्या रहेगा हमारा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सिंपल सी बात है, सेक ए की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, cot² थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन cot थीटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज 8.3 के। लिखा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रेशियोज हैं, तो कोई रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, इनको बोलते हैं रेशियोज। तो इनको किसमें बदलना है हमें, इसको बदलना है हमें सेक के फॉर्मूले में बदलना है। ठीक है, अब देखो पहले की बात करते हैं। पहला है हमारा साइन ए की बात करते हैं। अब मैंने बोला है साइन और सेक में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले पर आता हूँ। मतलब साइन और कॉस में रिलेशन होता है, और मुझे पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो रिलेशन बन सकता है ना इसमें, साइन और सेक में रिलेशन बन सकता है। फिर कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ मुझको पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म पे, सेक के टर्म पर। तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये प्लस का है तो वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मुझे तो फॉर्मूला सेक में चाहिए ना, तो मुझे कॉस को इसमें बदलना पड़ेगा सेक में।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। यहाँ देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखा मैंने 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा हमारा एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करो उसको यहाँ कर दो, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। मेरे को तो साइन ए की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। मुझको पता है भाई अभी स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला क्या आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, जैसे ये पूरी ना एक टर्म मानी जाती है। अब आप बोलोगे कि सेक स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो सेक थीटा होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये पूरी टर्म एक साथ है। अगर ये अकेला होता तो हाँ बिल्कुल इसका आंसर क्या आता सेक थीटा आता। जैसे नीचे वाले पे वो सेक स्क्वायर थीटा वो अकेला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट सिर्फ ऊपर वाले पे आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन ये नीचे क्या बन जाएगा सेक थीटा, ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा था ना, ठीक है। इसका मतलब होता है सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो जो अंदर 2 बार लिखे उसे बाहर कितनी बार लिखेंगे 1 बार। तो साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया इतना हो गया, तो सिंपल सी बात है जो साइन ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थीटा को ए माना गया है ना, तो सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन देखो ये रूट के अंदर नहीं आएगा रूट के बाहर आएगा सेक ए। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कॉस ए को बदलना है सेक ए पर। तो मुझे पता है भाई कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इसे सिंपल लिख दूंगा मैं कॉस ए बराबर क्या होगा 1 अपॉन सेक ए। तो मैंने बदल दिया कॉस ए को किस में सेक ए पे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें टेन ए को बदलना है सेक पर, ठीक है। अब मैंने देखा है पहले फॉर्मूले से देखता हूँ मैं क्या टेन और सेक का कोई रिलेशन है, हाँ भाई यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहीं से रिलेशन बता दूंगा सारा। अब देखो ध्यान से देखो आप, टेन और सेक में रिलेशन होता है, मुझे टेन ए की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं निकाल लूँगा आराम से। अब यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। मुझे टेन का फॉर्मूला चाहिए ना, टेन का फॉर्मूला सेक के टर्म्स पर, तो मैं लिख के लिखता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि प्लस का 1 वहाँ जाएगा तो बनेगा माइनस का 1। तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, दिमाग लगाइए स्क्वायर में, जब स्क्वायर हटेगा तो किस में आएगा रूट पर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन का फॉर्मूला आ गया ना सेक के टर्म्स पर, तो सिंपल सी बात है टेन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब हम करेंगे इसके, देखो हमने क्या करा साइन की वैल्यू निकाली थी, कॉस के निकाली थी और टेन के निकाली थी। अब उसने बोला कि बाकी सारों को भी निकालो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस ए के। अगर साइन ए का आंसर ये आ रहा है तो कॉस ए का क्या आएगा इसका उल्टा तो आएगा, तो लिखेंगे सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। वैसे अगर तो सेक को सेक के फॉर्मूला क्या बदलेंगे, सेक तो सेक के बराबर ही रहेगा, उसमें तो फॉर्मूला आएगा नहीं। फिर टेन की बात करते हैं, अब दिमाग लगाइए आप, अगर टेन ए की बात करता हो तो ये होता है हमारा रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन 1, कुछ नहीं होता नीचे तो 1 डाल दो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा कॉट ए का बन गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। वो हमें ये दे रखा है और बोल रहा है कि इसका आंसर मैच करना है कौन सा ऑप्शन से इसका आंसर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे को दिख रहा है कि माइनस से पहले और माइनस के बाद, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है 9, तो मैंने 9 कॉमन लिया और मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो जहाँ पर स्क्वायर आएगा ना वहाँ लग सकती है हमारी आइडेंटिटीज़, तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने बोला यार कहीं सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हाँ यार सेक स्क्वायर का और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने बोला यार अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो उसे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो इस प्लस के टेन को क्या करते हैं यहाँ लेके आ जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू इसकी जगह लिख देंगे 1, तो 9 1 कितना होता है 9, ठीक है। अब देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा बी है 9, सी 8 और डी 0, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इससे पहले ना आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान पे रखनी है कि हमें क्या करना है, सबसे पहला जो मेन स्टेप है ना इसको हमें बदलना है साइन कॉस पर, ठीक है। सबसे बेसिक स्टेप यही होता है इसे सॉल्व करने का कि हमें क्या करना है इसे साइन और कॉस में बदलना है,
ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो मेरा मेन काम क्या होगा, मेरे को साइन और कॉस में बदलना, मेन काम यही है पहले मेरा। सबसे पहली चीज़ मैं यही देखूंगा, यही करूँगा, ठीक है। अब देखो ये का 1 प्लस, अब मेरे को टेन थीटा, मैंने बोला टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या साइन कॉस में बदल रहा है, नहीं। तो मुझे एक और चीज़ याद है यार, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें सबको ना साइन और कॉस में बदलना है, ठीक है। तो भाई लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने बोला है सेक थीटा को कैसे बदलूंगा साइन कॉस में, तो मैंने बोला याद आया मुझे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब पहला स्टेप तो यही है कि हमें सबको किस में बदलना है, साइन और कॉस में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बोला कॉट को जो बदलना है साइन और कॉस में बदलना है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, अब मुझे कॉसेक को बदलना है साइन और कॉस में। तो मुझे याद आया कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो चलिए लिख सकता हूँ ना मैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो बस ये चीज़ याद रखना कि सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें इसे बदलना है साइन और कॉस में, कैसे भी करके साइन कॉस में बदलना है, ठीक है। उसके बाद अपना आप ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी होते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ पहले ब्रैकेट की, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग एलसीएम। देखो यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। एलसीएम का मतलब होता है कि नीचे हर जगह कॉस थीटा आना चाहिए, जहाँ नहीं होगा वहाँ कॉस थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ तो पहले से है ना, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा ही रहेगा। इसे 1 से कॉस थीटा रहेगा, नीचे 1 तो ऊपर 1, नीचे 1 तो ऊपर 1। तो ये देखो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा, यहाँ देखो यहाँ पर भी हम लेंगे एलसीएम। तो देखो साइन थीटा यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम तो क्या आएगा, 1 रहेगा, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा आ जाएगा। तो देखो अब वही बात है, साइन थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा यहाँ पर भी, यहाँ भी साइन थीटा आना चाहिए ना। एलसीएम मतलब यही तो होता है कि सब में सेम चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे भी साइन थीटा से, ऊपर भी साइन थीटा से। देखो हर जगह साइन थीटा आ गया। तो ये जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ना देखो, अब एक चीज़ ध्यान से देखो आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। नीचे को तो मैं लग कर रहा हूँ कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। नीचे क्या है, साइन थीटा। देखो मुझे पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो टर्म तो सेम है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है। प्लस का 1 और ये क्या है, माइनस का 1। तो यहाँ आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई साइन का फ़र्क है, टर्म सेम है, देखो ये टर्म सेम है, प्लस और यहाँ माइनस। तो जब ऐसा होता है ना कुछ, तो याद रखना है कि आइडेंटिटी को ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी के अंदर लगती है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मुझे बताइए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर भी था ना, मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया मैंने इसके ऊपर। अब देखो अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूँ, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो ये जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब देखो 2ab है ना, तो 2a ये b है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बात एक ही है, ठीक है। अब एक चीज, अब देखो अब जहाँ भी स्क्वायर आएगा ना, वहाँ देखनी है मैं आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर। तो मैंने देखा यार कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होता है कुछ, हाँ होता है, क्या होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 तो 0 हो गया हमारा, ठीक है। बचा क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इन दोनों से दोनों कट गए, तो आंसर क्या बचेगा हमारा 2।
2 जो है ना वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। बुक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, लिखा है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। इसका आंसर किसके बराबर होगा, हमें वो निकालना है। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमें इन्हें साइन और कॉस में बदलना है। बस याद रखना कि दिमाग में ये बैठा देना कि हमें कैसे भी क्या करना है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में बदलना है, कैसे भी करके। अब मैंने बोला यार कैसे बदलेंगे, तो देखते हैं अभी। देखो अगर मैं सेक ए की बात करता हूँ तो मुझे पता है भाई कि सेक का कोई रिलेशन है साइन कॉस से। तो सेक का रिलेशन क्या होता है, कॉस से होता है। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो इसलिए सीखते ना 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन टेन का कोई रिलेशन होता है साइन कॉस से, तो मुझे याद है यार टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। मतलब पहले कैसे भी करके हमें इसे साइन कॉस में बदलना है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल ए है ना। ये तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि साइन में पहले से कन्वर्टेड है, इसे बदल ही नहीं सकते साइन कॉस में, पहले से वैसे ही है। अब देखो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, कॉस से एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या बनेगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, एक तो ये हो गया हमारा, और यहाँ क्या बना 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी पहले वाले की तरह ही है। देखो 1 1 सेम है, साइन है सेम, बस साइन का फर्क आ रहा। जहाँ पर साइन का फर्क आवे ना तो वहाँ लगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ लग जाएगा हमारा, देखो यहाँ लग जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल सी बात है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर ना, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए। अब एक चीज़ ध्यान से देखना है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और साइन ए का स्क्वायर तो एंगल में नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब एक और चीज़, अब उसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन है हमारा सेक ए, दूसरा है साइन ए, तीसरा है कॉसेक ए, चौथा है कॉस ए। तो मैंने देखा यार ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा, ये फ्रैक्शन में है ना, और ऐसे तो हमारा आंसर है नहीं फ्रैक्शन में, तो इसे और सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। जब भी स्क्वायर आएगा ना तो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारा स्क्वायर बनता है तो हमें एक चीज़ ध्यान से दिमाग लगा के सोचना है कि जहाँ स्क्वायर लगेगा वहाँ लगेगी आइडेंटिटी। तो मुझे याद आया यार, मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं ना हम लोग कॉस स्क्वायर ए, अपॉन क्या होगा कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, अपॉन क्या होगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कटा तो आंसर क्या बचा हमारा कॉस ए बचा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी सही हो गया इसमें। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का आंसर निकालना है। अब देखो इसको करने के ना 2 तरीके हैं, एक तो ये कि आपसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, उससे भी निकल जाएगा आंसर। एक है इसको शॉर्ट करके कर सकते हैं हम लोग, कैसे, डायरेक्ट फार्मूले से। अब कैसे लाएंगे फार्मूला, यहाँ देखिए मुझको पता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ ना इसी जगह पर ऊपर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, जब आइडेंटिटी लगा दी मैंने इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बदलूंगा साइन और कॉस में। ठीक है, ध्यान से देखना आप, सेक का रिलेशन क्या होता है कॉस के साथ, तो मुझे याद आया सेक और कॉस में क्या होता है उल्टा रिलेशन होता है। तो मैं सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। वैसे ही कॉसेक का रिलेशन क्या होता है साइन और कॉस से, देखो हमें बदलना किस में मेनली साइन और कॉस में, ये चीज़ याद रखना बस, यही इसका क्या है मेन चीज़ है। कॉसेक को रिलेशन क्या होता है हमारा साइन कॉस से, तो मुझे याद आया कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये डंडा जो है ना ये डिवाइड डंडा होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होगा। ये मतलब होता है दिस अपॉन दिस, मतलब ये तो होगा दोनों डिवाइड करेंगे दूसरे को, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, क्योंकि जब डिवाइड ही लगेगा मल्टीप्लाई नंबर होगा उल्टा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
अब मुझे पता है भाई साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा नहीं है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन हो सकता है, तो टैन स्क्वायर ए बन जाएगा ये वाला हमारा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 का पहला पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले सेकंड पार्ट पर आते हैं। लिखा है कॉस ए 1 + sin a + 1 + sin a अपॉन कॉस ए बराबर करना है 2 sec a के, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इक्वल टू की साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड क्या होती है राइट हैंड साइड। हमें यह करना है लेफ्ट। अब हम आएंगे इसके थर्ड पार्ट पे। तो वो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। इससे आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। लिखा गया है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा बराबर करना है हमें